शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के ऐलान के अगले दिन बुधवार को जितेंद्र आहार ने भी इस महासचिव से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक अभी और इस्तीफे हो सकते हैं। 82 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार ने मंगलवार को इस्तीफे का ऐलान किया था। उनके भतीजे अजीत ने कहा था कि साहब का फैसला अभी पलटा नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही नेताओं कार्यकर्ताओं ने फैसले का विरोध किया और इस्तीफा वापस लेने की मांग की। आज सुबह पवार ने कहा कि वापस लेने के लिए उन पर भारी दबाव है। मुंबई के यशवंत राव चौहान सेंटर में 15 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग चल रही है, जिसे नया अध्यक्ष चुनने का जिम्मा सौंपा गया है। अध्यक्ष की दौड़ में अजीत पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे चल रहा है। अजीत पवार के घर बुधवार सुबह पार्टी विधायकों की बैठक हुई। उधर राजेंद्र सिंघे, उमेश पाटिल और प्राजक्त कानपुरे शरद पवार से मिलने उनके घर सिल्वर ओके पहुँचे। शरद पवार आज सुबह 10:30 बजे भी पार्टी दफ्तर पहुंचे। वह यहां पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से 1 बजे तक मिले। इसी दौरान अजीत, सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल भी पार्टी दफ्तर पहुंचे। पार्टी का प्रवक्ता उमेश पाटिल ने बताया, मैं पवार साहब से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि सोच कर फैसला लिया गया है। लीडरशिप और अध्यक्ष दोनों अलग अलग चीजें हैं। पार्टी का अध्यक्ष भले कोई हो, नेतृत्व हमेशा मेरा रहेगा। एनसीपी के छगन भुजबल ने कहा कि शरद पवार ने जो कमेटी बनाई है वह नए अध्यक्ष पर फैसला लेगी। महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी में जारी खींचतान पर कहा कि पवार के एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने से महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये एनसीपी का अबरूरी मामला है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने शरद पवार के इस्तीफे पर कहा कि उनका इस्तीफा देश की राजनीति के लिए बड़ा झटका है। अगर उन्होंने ये फैसला किया तो इससे देश और महाराष्ट्र में झटपट होनी संभावित है। आने वाले दिनों में हमें क्या करना है, इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। हम पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को 12:45 82 साल के शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई है। इस्तीफे में लिखा, लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। शरद पवार ने इस्तीफे में लिखा, मेरे साथियों में एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूँ, लेकिन समाजवादी जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूँ। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूंगा। आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा, तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। बायोग्राफी के विमोचन इस्तीफे का ऐलान लिखा, उद्धव का इस्तीफा, गठबंधन पर पूर्ण विराम। शरद पवार मुंबई के वाईवी चौहान सेंटर में मंगलवार को अपनी पॉलिटिकल बायोग्राफी लोक भूल भुलैया संगीत संगति का विमोचन कर रहे हैं। इस किताब के पन्ना नंबर 319 पर उन्होंने लिखा, महाविकास अघाड़ी की सरकार सिर्फ सत्ता का खेल नहीं थी। अन्य पार्टी को दबाकर अन्य पार्टियों का किसी न किसी तरह से खत्म करके राजनीतिक वर्चस्व निर्माण करने वाली भाजपा को यह करार जवाब था। महाविकास अघाड़ी की सरकार भाजपा को देश में मिली सबसे बड़ी चुनौती थी। यह सरकार अस्थिर करने का प्रयास होगा, इसकी कल्पना मुझे थी। हम हमारे लेवल पर इसे हैंडल करने में समर्थ हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने से शिवसेना में तूफान आएगा, इसका हमें अंदाजा नहीं था। यह असंतोष खत्म करने में शिवसेना नेतृत्व और कम पड़ा। संघर्ष न करते हुए उद्धव जी के इस्तीफे देने के कारण महाविकास अघाड़ी की सत्ता को पूर्ण विराम मिला। 4 दिन पहले किया था इशारा। 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ रहा है। किसी ने कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजीत पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही। एनसीपी महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी है।
पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी। उसके बाद से ही वे पार्टी के अध्यक्ष थे। पवार के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ता रोने लगे और उनके फैसला वापस लेने की मांग करने लगे। अजीत पवार बोले कि पवार की